हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 4 के प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पेपर 4 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि फर्स्ट ईयर सिलेबस है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाकी पेपर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी स्टेज होती है 0 to 2 ईयर्स और चाइल्डहुड स्टेज होती है 2 to 12 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स एंड लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। तो आपको इसमें बताना है कि इन्फेंसी और जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो किस प्रोसेस से होता है, किस किस स्टेज पे कैसा डेवलपमेंट होता है। Question number 2 is what is problem behavior? How will you manage the problem behavior among children with ASD in classroom setting? इस क्वेश्चन में आपको बताने कि आपकी क्लास में ASD बच्चे हैं जैसे प्रॉब्लम बिहेवियर है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि आप प्रॉब्लम बिहेवियर से क्या समझते हो, प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है, और उसके बाद आप किन किन टेक्निक्स का यूज करोगे प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करने के लिए ASD बच्चों के अंदर। जैसे कि आप अपने टेक्निक्स का यूज कर सकते हो ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, PECS पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, DTT यानी कि डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, और टीच का भी आप यूज कर सकते हो ट्रीटमेंट एंड एजुकेशनल ऑफ ऑटिस्टिक रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। लर्निंग से क्या समझते हो, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पैवलोव की थी, जिसे हम SR थ्योरी भी बोलते हैं, ये डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, तो इस थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट डाउन कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन CWSN एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। CWSN होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इसमें आपको बताने कि कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं स्पेशल नीड्स बच्चों के अंदर, और बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं, यानी कि किसी बिहेवियर को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो कॉमन बिहेवियर के अंदर जैसे कि स्किल बिहेवियर हो सकता है, प्रॉब्लम बिहेवियर जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, टेम्पर टेंट्रम्स हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी, एंटी सोशल, रिबेलियस बिहेवियर, ये सारे जो है कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स है। और इनको मैनेज करने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि रिस्पॉन्स कॉस्ट का, टोकन इकोनॉमी का, ओवर करेक्शन का, टाइम आउट का, और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज का। आपको डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना है और अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए आप डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट का भी यूज कर सकते हो। डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट के अंदर 6 टाइप्स हैं, जैसे कि DRI डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर इनकम्पैटिबल बिहेवियर, DRA डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर अल्टरनेटिव बिहेवियर, DRO डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर अदर बिहेवियर, DRH डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर हाई रेट बिहेवियर, DRL डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर लो रेट बिहेवियर, एंड DRC डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर कम्युनिकेशन बिहेवियर। तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है उन्हें एक्सप्लेन करना, जैसे कि डायरेक्शनल है, जनरल टू स्पेसिफिक है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंटर रिलेशन है, तो ये जितने भी है उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 6th इज राइट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अलग अलग जो स्टेजेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि प्री नाटल, इन्फेंसी, टॉडलर, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, इन्हें। Question number 7 is write the relevance and scope of educational psychology in special education. Relevance होता है किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस, तो इसमें आपको लिखना है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इम्पॉर्टेंस है, उसका क्या स्कोप है। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू एनहांस मेमोरी अमंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इस क्वेश्चन में आपको वो स्ट्रेटजीज लिखनी है जो कि स्पेशल नीड्स बच्चों की मेमोरी को एनहांस करेंगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करा के पढ़ाना, रीड आउट लाउड, ऑर्गेनाइज करना कंटेंट्स को, न्यू इंफॉर्मेशन को रिलेट करना जो कि बच्चे पहले से ही जानते हैं उससे, एनकोडिंग करना, स्टोरेज करना, रिट्राइवल करना। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग वही पावलोव की थ्योरी है जो कि डॉग पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसे एक्सप्लेन करना है। Question number 10th is write ABC model of functional analysis on problem behavior with suitable examples. ABC होता है antecedent behavior consequences model। तो ये जो मॉडल होता है वो बिहेवियर के पीछे के पर्पस को जानने का एक मेथड है, एक मॉडल है कि बिहेवियर क्यों हुआ,
उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो इस मेथड को, इस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है किसी एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें आपको बताने का फिजिकल डेवलपमेंट से क्या समझते हो और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर। इन्हें एक्सप्लेन करना है। लर्निंग स्टाइल्स जैसे कि वीआर के विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्थेटिक, ये स्टाइल्स हैं। और किस किस तरीके के लर्नर्स होते हैं जो कि इन स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं अपने पढ़ने के लिए, जैसे कि VAKT, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 15 इज एक्सप्लेन द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है जिसके अंदर 9 इंटेलिजेंस दी हुई है इन्होंने, तो उसे एक्सप्लेन करना है, वो सारी इंटेलिजेंस और उनके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या पर्पस है, उसको जानने का एक मेथड है AB, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो इसे हम डायरेक्टली भी जान सकते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और इनडायरेक्टली भी जान सकते हैं जैसे कि इंटरव्यू के थ्रू, रेटिंग स्केल के थ्रू, फैमिली हिस्ट्री को चेक करके। तो जो फंक्शनल बिहेवियर को एनालिसिस करने का मेथड है उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के कोई 2 डिफरेंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ डू यू फाइंड सोशल क्वोशिएंट। सोशल क्वोशिएंट होता है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सोशल सिचुएशंस को आप किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी जो होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसे सोशल क्वोशिएंट कहते हैं। तो इसमें आपको बताने कि आप किस तरीके से किसी पर्सन की सोशल इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितनी एबिलिटी है सोशल इंटरेक्ट करने की और रिलेशनशिप बिल्ड करने की। क्वेश्चन नंबर 19 इज लिस्ट एनी 4 फाइन मोटर एक्टिविटीज। इसमें आपको फाइन मोटर एक्टिविटीज बतानी है कोई भी 4, जैसे कि राइटिंग करना, क्लैपिंग करना, हैंड्स, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना, ब्लिंक करना, जिसके अंदर आपकी फाइन मोटर्स इन्वॉल्व होती हैं, वो एक्टिविटीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज नेम एनी 2 बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें आपको कोई 2 बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताना है, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज गिव 2 एक्टिविटीज टू इम्प्रूव अटेंशन। अटेंशन को इम्प्रूव करने की कोई 2 एक्टिविटीज बताओ। 22 इज व्हाट इज स्कीमा, यानी कि स्कीमा क्या, जो कि पियाजे की थ्योरी में वर्ड यूज किया गया स्कीमा, उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज डिलेमा। डिलेमा होता है दुविधा, तो उसे एक्सप्लेन करना, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज बिहेवियर। बिहेवियर से आप क्या समझते हैं। 26 इज व्हाट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट इज IQ, ABC, SQ, STM, UR, UCS, SRT, MKO, CS, DD। इसके अलावा आप थ्योरीज को भी करके जाइएगा। थ्योरी के अंदर पैवलोव तो इसी के अंदर है, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको करके जानी है पैवलोव की। इसके अलावा पियाजे की और वाइगोस्की की जो थ्योरी, उन्हें भी आप करके जाइएगा। सो ये थे आपके पेपर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन्हें आप ज़रूर करके जाइएगा। जानना चाहते हैं कि एग्जाम में आंसर शीट कैसे लिखी जाती है, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, इसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वीडियो और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी अदर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.